Dr. Paramita Basu from Key Art and Design. So today I have come to tell you about USEED, what is USEED and how you can take part in USEED. Which college falls under USEED? USEED क्या है और USEED के अंडर कौन से कॉलेज आते हैं, किस टाइप का एग्जाम होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताऊंगी. सो एंड तक जरूर देखिएगा. सो व्हाट इज यूसीड एग्जाम? Undergraduate Common Entrance Examination for Design. It's a national level entrance exam conducted by IIT Mumbai for admission in Bachelor of Design, B Design. So ये basically एक अंडरग्रेजुएट एग्जाम है. चलिए देखते हैं कि पहले कौन से IIT है जहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है आफ्टर यू क्रॉस दिस USEED एग्जाम. So first we will start with all campus of IIT. फर्स्ट कैंपस IIT मुंबई से स्टार्ट हुआ था USEED. उसके बाद IIT दिल्ली अभी रिसेंटली ही ऐड हुआ है. IIT गुवाहाटी भी आफ्टर मुंबई वो स्टार्ट हुआ था. IIT हैदराबाद, IIIDM जबलपुर, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर IIT रुड़की. अब देखते हैं हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल इन ऑल द IIT सेंटर्स. लेट अस सी. सो IIT मुंबई 37 सीट्स, IIT दिल्ली 20 सीट्स, IIT गुवाहाटी 56 सीट्स, IIT हैदराबाद 26 सीट्स, IITDM जबलपुर 66 सीट्स, IIT रुड़की 20 seats. So total 225 seats are available. So ये seats बढ़ गए हैं, पहले अंडर 200 था. ये सारे जो seats हैं ये जनरल कैटेगरी एंड ऑल द अदर कैटेगरी को मिला के seats है. अब देखते हैं eligibility criteria. So eligibility criteria is very important in USEED and it is very different from NID and NIFT. So 3 eligibility criteria है इस एग्जाम में. So first criteria is the age limit. Candidate must be born on or after October 1st, 2000. In the case of candidate belonging to SC, ST and the PWD category, there is a relaxation of 5 years. और ये जो एज लिमिट है हर साल 1 साल और आगे बढ़ता जाता है. तो अगर कोई स्टूडेंट इसके बाद भी ये वाला वीडियो देखेगा 25 के बाद भी, तो उसको अपने हिसाब से 1 साल बढ़ाते जाना है. सो सेकेंड क्राइटेरिया इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये जरूर पूछते हैं कि मैम कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स विल बी 2 times इन कंसेक्यूटिव ईयर्स. सो आप 2 ही बार इसका एग्जाम देख सकते हो, एक 12th में रहते हुए और एक 12th के बाद. अगर आपने 12th में रहते हुए नहीं एग्जाम दिया और आपको लगे कि मैं तो 2 दे सकता हूँ, वो ऐसा नहीं है. आप 12th में रहते हुए और 12th के बाद ही कंसेक्यूटिव ईयर जो है उसी में ही एग्जाम दे सकते हो. अगर आपने 12th के बाद दिया है और आपने सोचा मैंने तो एक ही अटेम्प्ट किया है, मैं सेकेंड अटेम्प्ट फिर से कर सकता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है. आपको 12th में रहते हो और 12th के रहने के बाद वाला जो ईयर है उसी में एग्जाम देना है. उसके बाद आप एलिजिबल नहीं रहोगे. कैंडिडेट शुड पास ऑल द सब्जेक्ट इन द क्वालिफिकेशन एग्जाम 12th, दैट इज 12th स्टैंडर्ड. एंड कोई भी सब्जेक्ट आपका साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कुछ भी लिया है इसमें आप कर सकते हैं. जो 12th में रहते हुए एग्जाम दे रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो लोग आपका रिजल्ट जो है फिर लेंगे. अगर आपका रैंक भी आ गया और अगर आप फेल हो गए तो भी आपको वहां पर कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा. तो अगर आप तब पास हुए हो सारे सब्जेक्ट में तभी आपको एडमिशन मिलेगा. एक और इम्पोर्टेंट है, फॉर IIT गुवाहाटी एंड IITDM जबलपुर ओनली साइंस स्टूडेंट आर एलिजिबल. इसके अलावा सारे जो स्टूडेंट है कोई भी सब्जेक्ट से आ सकते हैं. सिर्फ ये 2 कॉलेज है IIT के जिनमें सिर्फ साइंस स्टूडेंट ही जा सकते हैं, गुवाहाटी और जबलपुर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी स्टूडेंट साइंस के हैं उनके लिए ज्यादा एडवांटेज है देन जो साइंस विदाउट है. फीस स्ट्रक्चर. तो ये फीस स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स एवरी ईयर थोड़ा बहुत चेंज होता ही रहता है.
कहीं कहीं 10% बढ़ता है, कहीं 15% बढ़ता है। तो हर जगह ये चेंज होता ही रहता है। तो आईआईटी में कैटेगरी वाइज नॉर्मली फीस स्ट्रक्चर है। तो ये फीस स्ट्रक्चर जो है वेरीज करता है 1 to 3 लाख, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी कैटेगरी और किसके हिसाब से, इसलिए एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर नहीं बता रहे। और ये हॉस्टल और मेस जो है उसका अलग फीस है। एग्जामिनेशन पैटर्न, तो चलिए देखते हैं कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है। सो यूसीड एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो ए और बी पार्ट में ये डिवाइडेड है। सो पार्ट ए जो है वो बेसिकली थ्योरी एग्जाम है, और ये टोटल जो क्वेश्चन है वो 57 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। सो न्यूमेरिकल आंसरिंग टाइप 14 क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 28 क्वेश्चन। सो ऑलवेज रिमेंबर दे हैव नेगेटिव मार्किंग आल्सो। एंड ये सारे जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फर्स्ट पार्ट ए अगर आप पास करते हो तभी आपका पार्ट बी देखा जाता है। अगर आपका वो पास नहीं होता है तो आपका पार्ट बी देखा भी नहीं जाएगा। पार्ट बी इज अ ड्राइंग टेस्ट एंड नॉर्मली 50 मार्क्स का स्केचिंग है एंड डिजाइन एप्टीट्यूड का 50 मार्क्स है। ये पार्ट बी जो है ये लास्ट ईयर से चेंज हुआ है। पहले इसमें सिर्फ 1 क्वेश्चन आता था, लास्ट ईयर से इसमें 2 क्वेश्चन आने लगे। ड्यूरेशन इज 1 आवर ओनली। सो आधा घंटा आपको मिलेगा एक एक क्वेश्चन करने के लिए। तो ये सारे जो कॉलेजेस है, सिर्फ आईआईटी के अलावा भी बहुत सारे आईपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो दिल्ली में हैं, और भी एनईटी का जो कॉलेजेस है उसके भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर आप यूसीड के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। वो ऐसे कॉलेजेस हैं सिर्फ यूसीड के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, और उसमें एक प्राइवेट कॉलेज है वो सेप्ट है, वो भी सिर्फ यूसीड के थ्रू ही आप एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस लिस्ट में हैं जिसमें आप अगर फॉर्म भरते हो तो आपको फिर उनका एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता। आप यूसीड का जो रैंक है और मार्क्स है वो ही आपका देखा जाता है। उसके बाद सिर्फ इंटरव्यू और पोर्टफोलियो राउंड होता है और आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाता है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो यूसीड एग्जाम सिर्फ आईआईटी का एडमिशन नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस के लिए भी ये डोर ओपनिंग है। इस वजह से ये एग्जाम जो है नाउ डेज इट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अगर जिनका बहुत अच्छा रैंक आता है तो वो अगर 200 के रैंक के अंदर आ रहे हैं एंड वो उनके स्टूडेंट्स के लिए अगर आईआईटी में होता है तो प्लेसमेंट आईआईटी की ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, तो इस वजह से स्टूडेंट को बहुत अच्छा जॉब ऑफर मिल सकता है। So it's a very good opportunity for the students to go for IIT, and IIT का एक ठप्पा लग जाता है क्योंकि IIT में भी डिजाइन है और आप एक IIT बन जाते हो। इस वजह से this exam is becoming very popular and also because दूसरे जो कॉलेजेस हैं वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से भी ये एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट है। सो जिसको भी यूसीड के बारे में और जानना है, सिलेबस के बारे में और जानना है, प्लस आपको एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानना है, किस तरह से एग्जाम है क्या है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिए। मेरे व्हाट्सएप मैसेज में आप अपना नाम और अपना स्टेट लिखना मत भूलिएगा, और आपको क्या जानना है वो जरूर लिखिएगा। एंड दोज हु वांट टू जॉइन आवर क्लासेस फॉर यूसीड, निफ्ट, एनआईडी, वो भी हमारे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आई एम गिविंग ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ द क्लासेस। ऑफलाइन जो है वो हमारे दिल्ली में है GK2 में, और ऑनलाइन क्लास जो है वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। What are you waiting for? Grab your phone and just WhatsApp me in my number to join my classes. So I think ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो यूसीड जाना चाहता है। सो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में है डू सब्सक्राइबर्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।